सरकारे दो आलम का फरमान न बदलेगा, सरकारे दो आलम का फरमान न बदलेगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदलेगा। सरकारे दो आलम का फरमान न बदलेगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदलेगा। और दिल्ली का मिनिस्टर तो हर रोज बदलता है, दिल्ली का मिनिस्टर तो हर रोज बदलता है। अजमेर की धरती का वो सुल्तान बदलेगा। अजमेर की धरती का आप लोग लगता है गरीब नवाज को नहीं जानते, क्या जानते हैं? शायर फरमाता है कि जो गुलामे हजरते ख्वाजा पिया हो जाएगा, जो गुलामे हजरते ख्वाजा पिया हो जाएगा, दिल यकीन जन्नत में उसका दाखिला हो जाएगा। और पृथ्वी के बाप दादा ने भी ये सोचा न था, पृथ्वी के बाप दादा ने भी ये सोचा न था कि एक कटोरे में अना सागर फिदा हो जाएगा, एक कटोरे में अना सागर फिदा हो जाएगा। अब आपके समातों की दहलीज पर 5 से 7 मिनट तकरीर करने के लिए हाफिज रमजान सल्लल्लाहु माइक पर तशरीफ ला रहे हैं 5 से 7 मिनट तक। उसके बाद इंशाअल्लाह बाहर से जो उलमाए कराम तशरीफ लाए हैं बला ताखिर उनकी हाजिरी हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। आप लोग आहिस्ता इत्मीनान सुकून के साथ यहाँ बैठिए। अगर तकरीर आप लोग समाअत नहीं कीजिएगा तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदु दीने मिल्लत इरशाद इमाम अहमद रजा खां फाज़िले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आगे क्या इरशाद फरमाते हैं कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी,
तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बरादाने मिल्लते इस्लामिया, हर वाज हर मुकर्रिर खुतबाए मसुन्ना के बाद किसी ना किसी आयत करीमा या हदीस पाक को अपना उन्वाने सुखन बनाया करता है। इसी कानून और ज़ाबते के तहत मैंने भी कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया और इसी को अपना उन्वाने सुखन बनाया है। चमस्ताने रिजवी के महकते फूलों, शम्मे रिसालत के परवानों, हैदरे कर्रार के शहदाइयों, गौसे आजम के अकीदतमंदों, ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वालों, अहमद रजा के दीवानों, आइए आयते मज़कूरा पर रोशनी डालने से पहले सबसे पहले हम आप सबसे गुंबद में आराम फरमाने वाले आका व मौला इमामुल मुरसलीन शफीउल मुज़नबीन ताहा व यासीन अनीसिल गरीबीन रहमतुल लिल आलमीन सियाहे लामका मालिके इंसोजार अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबारे गुहरबार में निहायत ही अकीदत व मोहब्बत के साथ गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद शरीफ का नजराना पेश करे। पढ़े बाउज़बल सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बरादाने मिल्लते इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला मुकद्दस कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। यानी ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और जैसा के डरने का हक है और तुम हालाते इस्लाम में मरो। अल्लाह तबारक व तआला मुकद्दस कुरान में कह रहा है, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और जैसा कि इससे डरने का हक है और तुम हालाते इस्लाम में मरो। दुनिया का खुशनसीब इंसान वो है जो मरते वक्त हालाते इस्लाम में हो। दुनिया का खुशनसीब इंसान वो है जो मरते वक्त जिसकी जबान पर कलमाए तज्जिबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हो। दुनिया का खुशनसीब इंसान वो है जो ईमान के सलामती के साथ इस दुनिया से जाए। दुनिया का खुशनसीब इंसान वो है जिसकी आखिरी सांस तक ईमान सलामत रहे। लेकिन मुसलमान किसे कहते हैं? लेकिन मुसलमान किसे कहते हैं? क्या लंबी दाढ़ी रख लेने का नाम मुसलमान है? नहीं नहीं, यूं तो बहुत से साधु और जोगी और पंडित दाढ़ी रख लिया करते हैं। क्या वो मुसलमान है? नहीं नहीं। आप अगर साधु से जाकर पूछिएगा, ए साधु बता क्या तुम मुसलमान हो? साधु कहेगा नहीं नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ, ये तो मुझे मेरे गुरु ने सिखाया, ये तो मुझे मेरे गुरु ने बताया, इसीलिए मैं दाढ़ी रखता हूँ, लेकिन मैं मुसलमान नहीं हूँ। तो आखिरकार मुसलमान है तो है कौन? आप अगर पंडित से जाकर पूछिएगा, ए पंडित बता क्या तुम मुसलमान हो? पंडित कहेगा नहीं नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं तो गैर कौम से हूँ, मैं तो गैर मुस्लिम हूँ, मैं तो बुद्ध के मानने वाला हूँ, मैं तो बुद्ध के मानने वाला हूँ, मैं तो मूर्तियों को पूजता हूँ, लेकिन मैं मुसलमान नहीं हूँ, ये मुझे मेरे गुरु ने सिखाया, ये मुझे मेरे गुरु ने बताया, इसीलिए मैं दाढ़ी रखता हूँ, लेकिन मैं मुसलमान नहीं हूँ। आखिरकार मुसलमान है तो है कौन? क्या गोश्त खा लेने का नाम मुसलमान है? नहीं नहीं, यूं तो बहुत से कौमें में गोश्त खाती हुई नजर आती है, क्या वो मुसलमान है? नहीं नहीं। आप अगर कसाई खाना में जाके देखिएगा, वह हिंदू भी गोश्त लेने के लिए आता है, वह सिख भी गोश्त लेने के लिए आता है, वह ईसाई भी गोश्त लेने के लिए आता है, क्या वो मुसलमान है? नहीं नहीं। क्या कुर्ता और पजामा पहन लेने का नाम मुसलमान है? नहीं नहीं। यूं तो लीडर और नेता कुर्ता और पजामा पहन लेते हैं, क्या वो मुसलमान है?
नहीं नहीं, आप अगर नेता से जाकर पूछिएगा, ये नेता बता क्या तुम मुसलमान हो, नेता कहेगा नहीं नहीं मैं मुसलमान नहीं हूँ, ये तो मेरी आदत है, ये मेरा फैशन है, इसीलिए मैं कुर्ता और पजामा पहन लेता हूँ, लेकिन मैं मुसलमान नहीं हूँ। आखिरकार मुसलमान है तो है कौन? क्या टोपी और पगड़ी पहन लेने का नाम मुसलमान है? नहीं नहीं, यूँ तो पंजाबी और दीगर कौम में भी टोपी और पगड़ी पहन लेती है, क्या वो मुसलमान है? नहीं नहीं, आप अगर पंजाबी से जाकर पूछिएगा, ए पंजाबी बता क्या तुम मुसलमान हो, पंजाबी कहेगा नहीं नहीं मैं मुसलमान नहीं हूँ, ये मुझे मेरे गुरु ने सिखाया, ये मुझे मेरे गुरु ने बताया, मैं तो गुरु नानक के मानने वाला हूँ, मैं तो गुरु नानक के मानने वाला हूँ। नहीं नहीं मैं मुसलमान नहीं हूँ, ये तो मुझे मेरे गुरु ने सिखाया, ये तो मुझे मेरे गुरु ने बताया, इसीलिए मैं पगड़ी पहनता हूँ, लेकिन मैं मुसलमान नहीं हूँ। आखिरकार मुसलमान है तो है कौन? तो पता ये चला, गोश्त खा लेने वाला मुसलमान नहीं कहलाता, कुर्ता और पजामा पहन लेने वाला मुसलमान नहीं कहलाता, गोश्त खा लेने वाला मुसलमान नहीं कहलाता, कुर्ता और पजामा पहन लेने वाला मुसलमान नहीं कहलाता। आखिरकार मुसलमान है तो है कौन? आखिरकार मुसलमान है तो है कौन? मैं अपने गुफ्तगू को यही समझना चाहता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। गुलामे हजरते खैरुल बशर होते तो क्या होता? बोलिए ना सुभान अल्लाह बोलिए। एक जुमले में मुसलमान उसे कहते हैं जो किसी को तकलीफ ना पहुंचाए। मुसलमान उसे कहते हैं जो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाए, इसलिए कि मेरे नबी ने किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं बल्कि तकलीफ वालों को मुस्कुराना सिखाया है। ये हमारा इस्लाम और इसे मुसलमान कहते हैं। शायर फरमाता है, गुलामे हजरते खैरुल बशर होते तो क्या होता? गुलामे हजरते खैरुल बशर होते तो क्या होता? हमेशा शेर होते हो, सबर होते तो क्या होता? और मेरे मजहब इस्लाम पर उंगली उठाते हो जालिमों, मेरे मजहब इस्लाम पर उंगली उठाते हो जालिमों। इस दौर में हजरत उमर होते तो मजहब इस्लाम पर उंगली उठाते हो जालिमों। इधर वाला सोच रहा है कि बहुत अच्छी जगह मिली है कि न सुभान अल्लाह बोलना पड़ रहा न अल्हम्दुलिल्लाह बोलना पड़ रहा, जितना फाकी मारना है मार सकते हैं, लेकिन याद रखिए मुझको भी मरना है, इनको भी मरना है, इनको भी मरना, सबको मरना है, और मरने से पहले मरने की तैयारी करनी है। अल्लाह इस बच्ची को हमेशा सलामत रखे। ऐसा लग रहा है कि एटीएम मशीन सामने में बैठा है और ये एटीएम कार्ड बन करके यहाँ से वहां तक पहुंच रही है। शायर फरमाता है, हमारी परवरिश और रहनुमाई कौन करता है? बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हमारी परवरिश और रहनुमाई कौन करता है? वही जो काफ और नू से जहां को ऑन करता है, वही है रब जिसका पासवर्ड है 786। वही है रब जिसका पासवर्ड है 786। मगर डायल कीजिए 92 और कीजिए ओके, पता चल जाएगा बैलेंस है ईमान का कितना। नबी वाले हो तुम, एहसास है परमान का कितना। ये जो बगदाद है कलियर है और जो अजमेर है यहीं से राबता बनता है। ये सबका टावर है, मगर जो हेड ऑफिस है आली जनाब बादिल साहब को अब समझ में आया है।
अब तक मैं समझ रहा था कि जितने पढ़े लिखे हैं सब इधर ही बैठे हैं, लेकिन नहीं, पढ़े लिखे इधर भी बैठे हैं। एक जगह ऐसा ही इत्तेफाक हुआ, हमारी माँ बहनें भी सुन रही है, लेकिन उनको मैं कहना चाहूंगा, आप लोग आराम से सुनिए और आप अपनी आवाज यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना मैं भूल जाऊंगा कि मैं इस गांव का दामाद हूँ। मैं उस वक्त याद रखूंगा कि मिंबरे रसूल पर एक आलिम हो और आलिम औरों की इस्लाह करता है। इसलिए माँ बहनों से कहना चाहूंगा, आप खामोशी के साथ सुनिएगा। ऐसे ही एक जलसे में एक आलिम साहब तकरीर कर रहे थे, सामने में एक आदमी बैठा हुआ था। आलिम साहब जब तकरीर करने लगे, तकरीर करते करते उस आदमी से कहते हैं, तवज्जो है तो, तवज्जो है तो। मैं नहीं कह रहा, आलिम साहब ने कहा था उस आदमी से, तवज्जो है तो, जिसका मतलब होता है ध्यान है तो उस आदमी ने सोचा पता नहीं कि मौलाना पैसा मांग रहा है। उसने अपने पॉकेट में से 500 रुपया निकाला और ला करके मौलाना साहब को दे दिया। अगर मौलाना अब्दुल मतीन आपको कहे कि तवज्जो है तो आप समझिएगा तब तो, अगर नहीं समझिएगा तो 500 रुपया ला करके दे दिया। मौलाना साहब सोचे कि बड़ा अच्छा आदमी है। फिर 15 मिनट तकरीर किया, फिर कहता है तवज्जो है, फिर ला करके 500 रुपया दे दिया। फिर आधा घंटा तकरीर किया, फिर कहा तवज्जो है तो, फिर ला करके 500 रुपया। ऐसे ही 12 मरतबा किया। उसके पॉकेट में 6000 रुपया था, सब ला करके दे दिया। जैसे ही पॉकेट से पैसा खत्म हुआ तो मौलाना साहब 1 घंटा के बाद कहते हैं तवज्जो है तो। वो आदमी खड़ा हुआ, हाथ जोड़ता है और कहता मौलाना साहब सब तवज्जो खत्म हो गए। ऐसा तो नहीं है आप लोगों के से मैं पैसा मांग नहीं रहा हूं, बल्कि आप लोगों के पास तवज्जो है तो, पैसा नहीं ध्यान है तो। शायर फरमाता है हमारी परवरिश और रहनुमाई कौन करता है, वही जो काफ और नूं से जहां को ऑन करता है। वही है रब जिसका पासवर्ड है 786, मगर डायल कीजिए 92 और कीजिए ओके, पता चल जाएगा बैलेंस है ईमान का कितना। नबी वाले हो तो एहसास है परमान का कितना। ये जो बगदाद है कलियर है और जो अजमेर है यही से राबता बनता है। ये सबका टावर है मगर जो हेड ऑफिस है मदीना नाम है उसका। कनेक्शन बांटना टावर बनाना काम है उसका, मगर डायल करोगे रॉन्ग नंबर तो मुसीबत है। इसी से हादसे है, जलजले हैं और रहमत है, मगर ऐसा करोगे दिल की हस्ती पाक हो जाए, न जाने किस घड़ी दिल का सिम लॉक।